वेलकम टू स्टडी विद पेन्स। आज के लेक्चर में हम अरिहंत कैप्सूल की पीडीएफ को एक्सप्लेन करेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मैं सिर्फ पीडीएफ रीड नहीं करूँगी बल्कि हर लाइन का सिंपल मीनिंग और एग्ज़ाम एंगल बताऊँगी। हिस्ट्री डिफ़िकल्ट तब लगती है जब सीक्वेंस क्लियर ना हो। इस पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के बाद आपको क्रोनोलॉजी और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाएंगे। उसमें जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, टीचिंग एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस एंड अदर वनडे एग्ज़ाम। सो आज हम पीडीएफ को बहुत अच्छे से क्लियर वे में समझेंगे। तो चलिए पीडीएफ ओपन करते हैं और पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम इसके कंटेंट का बात करें तो कंटेंट में हमारा फर्स्ट एंशिएंट इंडिया है। एंशिएंट इंडिया में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर्ड हैं। फिर मिडाइवल इंडिया है एंड देन मॉडर्न इंडिया है। हम पहले मॉडर्न इंडिया से कवर करेंगे बिकॉज मॉडर्न इंडिया का जो वेटेज है सारे एग्जाम में वो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसीलिए मैंने फर्स्ट मॉडर्न इंडिया सेक्शन से स्टार्ट किया है। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड, क्रिस्प और इजी टू रिमेम्बर ब्रेकडाउन दे रही हूँ जिससे आप लेक्चर भी इजी समझ पाए। तो अगर मॉडर्न इंडिया इंडिया का हम कंटेंट देखें तो फर्स्ट हम देखेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी। तो बेसिकली इंडिया में कैसे अराइवल होता है यूरोपियन कंपनी का और कैसे उनका दबदबा बन जाता है इंडिया पे। फिर उसके बाद हम एक्सपेंशन देखेंगे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया पे इतने साल तक रूल उन्होंने किया तो वो कैसे किया। फिर हम रिवोल्ट देखेंगे ऑफ 1857। उसमें बेसिकली हुआ ये था कि अब फाइनली लोगों को समझ में आ रहा था कि ये लोग हमारे इंडिया को पे एक टाइम पे बहुत बड़ा एक्सपेंशन करने वाले हैं। तो उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया, एक छोटा सा रिवोल्ट स्टार्ट किया। फिर हम पीजेंट मूवमेंट पढ़ेंगे, वहाँ से फिर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। फिर सोशो रिलीजन रिफॉर्म पढ़ेंगे कि रिलीजन के बेस पे कैसे रिफॉर्म हुआ और फिर लोगों ने कैसे उस चीज़ को बायफॉरगेट किया, उस चीज़ को कैसे अवेयर हुए लोग। फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन, प्रेस के हेल्प से कैसे लोगों को समझ में आया कि हमें क्या करना है, कैसे हमें फ्रीडम चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट आया एंड देन गांधी एरा फर्स्ट फेज। और गांधी जी ने बहुत सारे नेशनल पॉलिटिक्स किए फिर टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस के थ्रू। और गवर्नर जनरल एंड वाइसराय देख के हम इसको वाइंड अप करेंगे। ओके, सो तो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी। ओके, सो जब इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर था तब यूरोप की कंपनीज यहाँ सिर्फ व्यापार के लिए आई थी, लेकिन आगे चल के रूलर बन गई। आज हम देखेंगे यूरोप से कौन, कब और क्यों इंडिया आया। सो देखिए, हिस्ट्री को हमेशा क्रोनोलॉजी में पढ़िए, तभी क्लियर होगा। ओके, सो फर्स्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पहले है कि अराइवल ऑफ कंपनी इन इंडिया एंड अराइवल ऑफ ट्रेडर। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो पहले हम इसमें ये देखेंगे कि पहले कौन सा तो बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि पहले कौन आया। तो सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे। ओके, सबसे पहले आपके पोर्टुगीज आए थे 1498। देखिए, ये डेट जरूर याद रखिएगा, डेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में। अगर हिस्ट्री पे आपको कमांड करना है तो आपको डेट रिमेंबर करने पड़ेंगे। सेकंड आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने अच्छा खासा बहुत लंबे समय तक रूल किया जिन्होंने। फिर आए डच, डच है। फिर आए डैनिश, बहुत कम समय के लिए रहे थे। और फिर आए फ्रेंच। ओके, फ्रांस। इसका डेट आप याद रखना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में,
डच थे 1602 में, डैनिश आए थे 1616 में, फ्रांस लास्ट में आए थे, फ्रांस 1664 में। बेसिकली अगर मैं न्यूमोनिक से बताऊं तो ये PEDF आप ऐसे याद रख सकते हो, PEDF ऐसे करके। अगर हम अराइवल ऑफ ट्रेड की बात करें तो देखो, कंपनी आए, बट ट्रेडिंग का अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग का इन द सेंस कि उन्होंने ट्रेड अपना जो इंडस्ट्री था उन्होंने कैसे स्टेब्लिश किया, तो वो आए थे ट्रेड करने, और कंपनी भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो उसका अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो प्रोटिग्यूज तो पहले आए थे, डैम श्योर उन्होंने ही लगाया होगा, तो प्रोटिग्यूज फर्स्ट, सेकंड डच, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ डैनिश, एंड फिफ्थ। बेसिकली आप ये नहीं भी याद करो तो चलेगा, आप बस इतना याद रखो, PDEF। देखो ये PDEF में और ये PEDF में बहुत डिफरेंस है, इसमें जो नॉर्मल PDEF होता है वो है, और इसमें एक बीच में ई है। तो आप याद रखना कि अगर हम अराइवल की बात करें तो प्रोटिग्यूज, इंग्लिश, डच, डेनिश एंड फ्रांस थे। पर अराइवल ऑफ ट्रेडर की अगर हम बात करें, ट्रेडर के सेंस में ज़्यादा ये पूछा जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये चीज़ याद रखना, PDEF ऐसे करके। ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो डेट सारे याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट क्वेश्चन डायरेक्टली हिट होते हैं सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आइडर BPSC, BSSC, CGL और AEDO जो भी आने वाला है डायरेक्टली, और BPSC टीचर, सारे एग्जाम में डायरेक्टली हिट क्वेश्चन है ये। ओके, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेना होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं रिमूव कर देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट वाला पार्ट मैं टिक आउट कर देती हूँ। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रोर्टुगीज, ठीक है। तो प्रोर्टुगीज का बेसिकली मेन एम क्या था, प्रोर्टुगीज 1498 में सबसे पहले जो प्रोर्टुगीज थे वो वास्को डी गामा थे, कालीकट पहुंचे थे वो। और प्रोर्टुगीज पहले यूरोपियन थे जो समुंदर के रास्ते इंडिया आए। उनका मेन एम था स्पाइस ट्रेड करना और नेवल कंट्रोल करना, ठीक है। बेसिकली जब ये आए थे इंडिया, ये वास्को डी गामा, तो ये आए जब इन्होंने देखा, यहाँ से ये काली मिर्च वगैरह लेके गए थे, मसाला वगैरह, और उसको जाके जब इन्होंने मतलब अपने यहाँ बेचा तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो ये चीज़ इनको समझ में आ गया कि इंडिया में ट्रेड अगर हमें करना है तो हमें एक सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको हम समझेंगे प्रोर्टुगीज को अच्छे से। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कि वास्को डी गामा फर्स्ट प्रोर्टुगीज थे, ट्रेवलर थे, और फर्स्ट यूरोपियन थे टू अराइव इंडिया इन मई 1498। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आप ज़रूर याद रखना। ये बहुत मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब कि बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, अभी भी पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है। PYQ है ये। तो डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया, इन्होंने डिस्कवर सी रूट किया था। तो आपको तीन क्वेश्चन यहाँ पे मिल गए कि जो वास्को डी गामा थे वो कब आए थे, मई 1498 में। फर्स्ट प्रोर्टुगीज थे, ट्रेवलर थे, फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया, और उन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया था इंडिया में, ठीक है। कहाँ रीच किए थे, मैंने बताया अभी, कालीकट में आए थे। वहाँ का जो लोकल किंग था जेमुरीन, वो उन्होंने उनका स्वागत किया था। देखो अब ये याद रखना कि पहली बार तो ये आए थे 1498 में, फिर री अराइवल, फिर दोबारा सेकेंड टाइम ये आए थे 1502 में, और देखो थर्ड टाइम ये आए थे 1524 में। तो सेकेंड टाइम मोस्टली पूछा जाता है, थर्ड टाइम अभी तक पूछा नहीं गया, पर फिर भी आप याद रख लो 1524 में। तो फर्स्ट टाइम 1498 में, सेकेंड टाइम 1502 में, एंड थर्ड टाइम आए 1524 में, ठीक है। देखो प्रोर्टुगीज को समझ में आ गया था कि बिना नेवी के ट्रेड, मतलब कि अगर नेवी को मजबूत किए बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है, ओके। तो इसी नेवी को मजबूत करने के लिए अल्मीडा, ठीक है, अल्मीडा को ओके, अल्मीडा को प्रोर्टुगीज नेवल पावर को मजबूत करने और इंडियन ओशन ट्रेड पर कंट्रोल के लिए इंडिया भेजा गया, ठीक है। तो ये सेकंड हो गए आपके, सेकंड अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो कि 1505 में आए थे। ये डेट आप याद रखना। इन्होंने ही ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है ना, यही यही पॉलिसी के थ्रू उन्होंने नेवी कंट्रोल को, जो मतलब कि ट्रेड को, जो ओशियन रूट के थ्रू उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, dominance over the sea not land, okay, also known as peaceful water policy, okay। और साथ ही इन्होंने
कारबाज सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। ये क्या था कारबाज सिस्टम? नहीं सॉरी, कारबाज नहीं, कार्टाज सिस्टम। ठीक है, कार्टाज सिस्टम प्रोटेग्यूस का एक सी परमिट सिस्टम था, जिसके बिना इंडियन ओशन में कोई भी शिप ट्रेड नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये बोलने का तरीका ये है कि कार्टाज के बिना शिप इलीगल मानी जाती थी। तो ये इन्होंने प्रपोज ट्रेड अंडर द लाइसेंस, एक टाइप का लाइसेंस आप बोल सकते हो। ओके, फिर उसके बाद आए फिर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अब हमने उन्होंने ओशन पे कवर कर लिया था, ओशन पे अपना पावर स्ट्रॉन्ग कर लिया था। अब वो लैंड पे भी अपना पावर स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। उसके बाद वो अल्ब्यूकर को लेके आए। अल्ब्यूकर को भेजा गया 1509 में। ठीक है, वो रियल फाउंडर ऑफ प्रोटेग्यूज थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज द रियल फाउंडर ऑफ प्रोटेगीज इन इंडिया? तो वो अल्ब्यूकर्क थे। उन्होंने क्या किया कि कैप्चर किया गोवा को 1510 में। ये याद रखने वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पीवाईक्यू में पूछे गए हैं कि कैप्चर किया उन्होंने गोवा को 1510 से। किससे किया? फ्रॉम यूसुफ अली शाह, जो कि सुल्तान ऑफ बीजापुर थे। और उन्होंने प्रोहिबिशन ऑफ सती सिस्टम इन गोवा भी किया। फिर उसके बाद आए आपके फोर्थ नीनू ड कुन्हा। नीनू ड कुन्हा बेसिकली इन्होंने गोवा, अपना जो कैपिटल था गोवा को शिफ्ट कर दिया, फाइनली गोवा को एक सेंटर बना दिया। और इन्होंने बेसिन और ड्यू को मतलब कि वहाँ पे इन्होंने कंसिक्यूट कर लिया था टेरिटरी के थ्रू। ओके, तो बेसिकली ये बेसिन 1534 में एंड ड्यू 1535 में, गुजरात का पोर्शन है। तो बेसिकली अब पोर्टुगीज का लैंड एंड वाटर दोनों पे कंट्रोल अच्छा हो गया था। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट का देखें तो ये डिस्कवर श्रीलंका 1505 में बाय पोर्टुगीज। फर्स्ट फैक्ट्री उनका कोचीन में था 1503 में। एंड फैक्ट्री ऑफ संथोम सेंट होम प्रेजेंट डे ऑफ चेन्नई, जो कि साउथ ईस्ट कोस्ट में उन्होंने अपना एक फैक्ट्री लगाया था। और कंसिक्वे मराठा, उन्होंने मराठा को हराया था एस सोलेटी एंड बेसिन में। यही जो मराठा को इन्होंने हराया था ना, उसी को इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब इनका पावर लैंड एंड सी में, दोनों में इनका पावर बहुत स्ट्रांग हो गया। आज की लेक्चर में हमने पोर्टुगीज के अराइवल, उनकी पॉलिटिक्स को डिटेल में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल को देखेंगे और उनके इम्पैक्ट को डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली पोर्टुगीज पहले आए लेकिन रूल ब्रिटिश ने किया, कैसे? अब क्वेश्चन यही है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको देखेंगे कैसे। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस करेंगे। ओके, so stay connected with our channel and keep subscribing us. Thank you. Next part में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके।